नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है ना। चलिए ठीक है, आइए हम आज अपना कोर्स फिर से आगे बढ़ाते हैं और स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम आज बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के विषय में। तो दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास के विषय में अभी हम बात कर रहे थे उत्तर वैदिक काल के बारे में। और हमने अपने पिछले भाग में उत्तर वैदिक काल के हमने आर्थिक और सामाजिक जीवन के विषय में हमने सारी बातें लगभग जान ली थी। और आज हम बात करेंगे धार्मिक जीवन के विषय में और किस तरीके से धार्मिक जीवन में मान्यताएं क्या थी, उपनिषद किस तरीके से रोल प्ले करने लगा था, इन सारी बातों को हम बात देखेंगे आज। और किस तरीके से फिर जब हम उपनिषद के रोल को देख लेंगे उसके बाद में हम द्वितीय नगरीकरण की तरफ मूव कर जाएंगे। और द्वितीय नगरीकरण से आशय है महाजनपद काल से। और महाजनपद काल में जैसा कि हम जानते हैं कि मगध का उत्कर्ष हुआ था, कई महान शासक मगध में भी हुए थे। और धीरे धीरे करके अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास मगध काल में अपने पीक पे पहुंचता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक वहीं से स्टार्ट रहेगा जहां हमने ख़त्म किया था पिछली बार, और वो था जब उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन करने के बाद आज हमको बात करनी है उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के विषय में। तो फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जैसे अगर हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल की, तो हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो एक तरह से क्या है, कर्मकांडी स्वरूप का हो गया था। समाज में कर्मकांडी स्वरूप आ गया था। और साथ ही जहाँ पे जो पहले युद्ध बहुत किया करते थे उत्तर आर्य, जब ऋग्वैदिक काल में ये लोग थे तो युद्ध बहुत करते थे। लेकिन अब क्या था, ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध होते थे वो अब हो गए थे कम। ऋग्वैदिक काल में खूब युद्ध होते थे इनके, और वो अब एक तरह से अब ये स्थिर रहने लगे थे युद्ध। अब उत्तर वैदिक में क्या हुए, कम हो गए। और जब उत्तर वैदिक में युद्ध कम हो गए तो एक जो बड़ा परिवर्तन आया कि ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक में, तो जो इनके देवता हुआ करते थे, जो देवताओं का मानवीकरण वगैरह होकर रखा था इन लोगों ने, वो देवता भी इनके हो गए बदल। ये देवता भी बदल गए। और जैसा समाज वैसे देवता, जैसा समाज वैसे देवता। जैसे इसमें युद्ध बहुत थे तो इनके प्रमुख देवता हुआ करते थे जो सिर्फ युद्ध के देवता हुआ करते थे, मतलब युद्ध के मेन देवता थे। लेकिन यहाँ पे अब युद्ध नहीं था, युद्ध नहीं था। और युद्ध के स्थान पे कृषि, लोगों के जीवन में स्थायित्व आ गया था। तो अब क्या हुआ, अब इनके प्रमुख देवता इंद्र नहीं रह गए और इनके प्रमुख देवता बन गए प्रजापति। इनके प्रमुख देवता प्रजापति बन गए। इनके प्रमुख देवता प्रजापति बन गए, जो कि सृजन के देवता माने जाते हैं, जो सृजन के देवता माने जाते हैं। तो इस तरीके से, इसी तरह से जैसे इनके जो द्वितीय स्तर पर अब इनके हो गए बृहस्पति देवता, जो द्वितीय स्तर पर इनके बृहस्पति देवता आ गए, क्योंकि वो जो कि कर्मकांडों के देवता माने जाते थे। और थर्ड नंबर पे अब इनके आ गए थे विष्णु देवता। थर्ड नंबर पर इनके विष्णु देवता आ गए थे। तो इस तरीके से जैसे, और इनके जो एक वरुण नैतिकता के देवता हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, एक तो बृहस्पति आ गए, एक तो बृहस्पति आ गए, और कौन आ गए, विष्णु भी आ गए, और विष्णु भी आ गए। और उसके बाद में एक और जो इनके देवता हुआ करते थे वरुण, वो अब किसके देवता थे, वरुण थे नैतिकता के देवता। और अब लोगों में नैतिकता रह नहीं गई थी, नैतिकता का होने लगा था पतन। तो वरुण जी भी को इन्होंने कर दिया पीछे, और ये भी पीछे चले गए थे, और अब इनका स्थान भी अग्रणी देवताओं में नहीं होता था। तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से समाज में परिवर्तन आया, समाज में होने वाले परिवर्तन के अकॉर्डिंग, परिवर्तन के साथ ही देवताओं में भी हो गया परिवर्तन, देवताओं में भी परिवर्तन हो गया। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्रमुख देवता कौन हो गए, तो वो प्रजापति हो गए। ठीक है, तो वो सबसे प्रमुख देवता बन गए। तो इस तरीके से इनके धार्मिक जीवन में परिवर्तन की शुरुआत थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किस विधि से, कैसे ये लोग पूजा वगैरह करते थे, कैसे, मतलब विधि वगैरह क्या थी, कैसे विधि, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें अब,
तो पहले ऋग्वैदिक काल में हमने क्या देखा था? ऋग्वैदिक काल में जो इनका जीवन था ईश्वर से कनेक्ट होने का, वो सिर्फ मध्यस्थ वगैरह उसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रहे थे मध्यस्थ वगैरह रोल प्ले नहीं था पहले। ऋग्वैदिक में इनका कोई रोल नहीं था। और वो जो रोल था उत्तर वैदिक काल में मध्यस्थ का रोल पुरोहित रूप में उत्तर वैदिक काल में बहुत बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में ये रोल क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है। और पहले जो यज्ञ हुआ करते थे वो घरों तक ही रहते थे, लोग आपस में व्यक्ति अपने आप स्वयं करता था मंत्रोच्चार करके। वो उसमें क्या आ गया? कर्मकांड आ गया, उसमें कर्मकांड आ गया था। ठीक है। और यज्ञ ये कौन कराता था? पुरोहित वर्ग कराता था। यज्ञ पुरोहित वर्ग कराता था। तो जिससे पुरोहित वर्ग के सम्मान में क्या हुई? वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई सम्मान में। और इस सम्मान में वृद्धि से हमने क्या देखा था कि राजा वर्सेस पुरोहित हो गया था। और साथ ही साथ जब पुरोहित का जनता पर प्रभाव ज़्यादा हो गया था तो कई यज्ञ बना दिए गए जो वर्षों तक चलते थे। वार्षिक यज्ञ बना दिए गए। और वार्षिक यज्ञ के साथ साथ पंचयज्ञ बनाए गए, दैनिक यज्ञ बनाए गए, पंचयज्ञ, दैनिक यज्ञ। ठीक है। और इस तरीके से ओवरऑल हम कुल मिला के कह दे क्या? जीवन कर्मकांडीय हो गया। जीवन या धर्म, जो भी आप कहना चाहें, आपकी इच्छा, कर्मकांडीय हो गया। धर्म का स्वरूप क्या रह गया? कर्मकांडीय हो गया। यहाँ से कर्मकांडों की बारता बढ़ गई। और हमने क्या देखा था अपने पिछले भाग में? पशु बलि भी बढ़ गया था। पशु बलि की संख्या भी बढ़ गई। दिन में 5-5 बार यज्ञ होने लगा। दिन में 5 बार यज्ञ होने लगा। अगर यज्ञ ही आदमी करता रहेगा तो फिर आगे के काम कैसे करेगा बताइए? लेकिन उस समय ऐसी तो मतलब क्या हुआ कि कर्मकांड की विविधता हो गई थी। और समाज जो था वो 2 वर्गों में बट गया। समाज 2 वर्गों में बट गया था। एक था विशेषाधिकार वर्ग, और दूसरा था अधिकार विहीन वर्ग। ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ? एक तरह से हम देख रहे हैं क्या समाज में असमानता आई। और इसमें जो इनको विशेषाधिकार वर्ग, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय आते थे, माना ये जाता था कि मोक्ष इन्हें ही मिलेगा, मोक्ष इनको ही मिलेगा। और इनमें शूद्र और वैश्य को थोड़ा बहुत, अगर वो सब कुछ बहुत अच्छे से करते रहे, अपनी सब सेवा वगैरह बहुत अच्छे से करते रहे, नियम कानून फॉलो करते रहे, तो उनको मिल सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से 2 वर्गों में बटा। और अगर हम बात करते हैं धार्मिक विश्वास, किसकी? धार्मिक विश्वास एवं मान्यता की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, संजय दत्त की मान्यता नहीं है ये, धार्मिक विश्वास व मान्यता है ये। ठीक है। तो इस समय 4 आश्रमों की मान्यता जीवन में आ गई थी। किस? 4 आश्रमों की। आप सुनते रहते हैं ना, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, और ब्रह्मचर्य के बाद तो वानप्रस्थ आ नहीं जाएगा, एक बीच में और भी आएगा ना, गृहस्थ धर्म भी तो आएगा ना, कि पहले जंगल ही चले जाएंगे, जंगल से शेर दौड़ाए तो गृहस्थ में आ गए, फिर पता चला कि उससे अच्छा जंगल ही अच्छा था, तो फिर से सन्यासी बन के चले गए। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इस तरीके से 4 आश्रमों में जीवन बट गया था। 4 आश्रमों में जीवन बट गया। चलिए, और ये इसकी अवधारणा जो इन चारों आश्रमों की, वो यहीं से शुरू हो गई थी। ठीक है। और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, वो मिलती है जाबालोपनिषद से।
जाबालोपनिषद से मिलती है इनके बारे में जानकारी। और आगे चलकर इन्हीं से क्या हुआ, तप व मोक्ष की अवधारणा जन्म लेती, आगे बढ़ती चली गई। तप व मोक्ष अवधारणा बढ़ती चली गई, अवधारणा इंक्रीज होती गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। और बात हुई रहस्यवाद वगैरह के बारे में, हमने काफ़ी चीज़ें अब जान ली थी। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें इस समय में देखते हैं। तो एक और जो, जैसे अगर हम बात करें तो इस समय हमने क्या देखा था, उपनिषद का बहुत बड़ा रोल आ गया था। जैसे जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा था, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड को पुरोहित वर्ग करा रहे थे, कर्मकांड पुरोहित वर्ग करा रहे थे, पुरोहित कराते थे। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड पुरोहित कराते थे। ठीक है, तो जिस कारण वे सत्ता में एक तरह से थे, जिस कारण वे सत्ता में थे। लेकिन हमने क्या देखा था, 4 अलग अलग और पुरोहित तो हुआ करते थे ना, कुल मिला के 4 टाइप थे ना इनके, कह सकते हैं। जो डायरेक्ट बिलीव करते थे, जो ब्रह्म में विदित करते थे, जो रहस्य में करते थे, और ये कर्मकांड वाले अलग थे। तो इनमें से जो 3 बचे हुए थे, इनके बीच में क्या हुआ था, एक तरह से कटुता की भावना आ गई थी, एक तरह से कटुता की भावना इनके बीच में आ गई थी, हमने देखा ही था। और उसके बाद में क्या हुआ था, कर्मकांडी थे जो राजा के समर्थन में भी आ गए थे, कर्मकांडी राजा के समर्थन में आ गए थे। और उसके बाद में किसकी रचना हुई थी, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की रचना हमने देखी थी, हुई थी, जिसमें ब्राह्मण क्या था, अरण्यक क्या था और उपनिषद क्या था, बताइए। उपनिषद में आत्म साक्षात्कार की बातें की गई थी, आत्म साक्षात्कार की बातें की गई थी। अरण्यक में रहस्यवाद वगैरह के विषय में वर्णन था, अरण्यक में रहस्यवाद था, इनके उत्तर वगैरह उपनिषद में दिए गए। और ब्राह्मण में तो वही जो यजुर्वेद के कर्मकांड टाइप में चीज़ें हुआ करती कठिन, उनको सब कुछ सरल बना दिया गया था। तो क्या हुआ था, तो इस तरीके से जो कर्मकांडी पुरोहित थे उनके विरुद्ध में ये तो थे ही, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमने देखा था अंदर ही अंदर राजा और पुरोहित, इनके बीच में भी एक प्रतिद्वंदिता रहती थी सम्मान को लेकर। तो ये कर्मकांडी पुरोहित वर्सेस राजा प्लस 3 अदर पुरोहित जो हो गए थे, ये हो गए थे कि नहीं हो गए थे, ये इस तरीके से हो गए थे ना। तो जब इस तरीके से ये लोग हो गए थे, तो इसके बाद में क्या हुआ, जब उपनिषदों की रचना हुई, उपनिषद की परंपरा आई, तो ये राजमहलों में भी उपनिषद का पाठ होने लगा था, जिससे क्या हो कि धीरे धीरे जो कर्मकांडी पुरोहित हैं उनकी सत्ता पर से पकड़ कम हो। लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये पकड़ उतनी कम हो नहीं पाई थी। भले कोशिश की गई थी, कोशिश बहुत की गई कि कर्मकांडी पुरोहित की पकड़ कम हो जाए, लेकिन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये पकड़ उतनी कम हो नहीं पाई थी, उसके क्या कारण थे हम नेक्स्ट पार्ट में अपने देखेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश चल रही थी। तो एक तरह से क्या हुआ कि एक आंदोलन रूप में हो गया था, ये एक तरह से आंदोलन का रूप ले लिया था, आंदोलन रूप में आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और क्या हुआ कि इसमें से कई राजा जो थे वो दार्शनिक हो गए। क्या हो गए, दार्शनिक हो गए। ठीक है, जैसे राजा परीक्षित हो गए, विदेह हो गए, ये लोग जो थे ये दार्शनिक प्रवृत्ति के हो गए। राजा परीक्षित, राजा विदेह, अश्वसेन, ये लोग जो थे ये दार्शनिक हो गए। ठीक है, और दर्शन जो था, जो आत्म साक्षात्कार वगैरह जैसे चीज़ें थी, जो उपनिषद में समाहित चीज़ें थी, उनको लेकर संगोष्ठियाँ होने लगी थी। अब क्या होने लगी थी, संगोष्ठियाँ होने लगी। और कुल मिलाकर हुआ क्या इसका स्वरूप, कर्मकांड वर्सेस उपनिषद हो गया। ठीक है, अब दोनों में सही कौन गलत कौन, ये हमको फैसला नहीं करना, बस हमको ये मालूम है कि कर्मकांड वर्सेस उपनिषद हो गया। और उपनिषदों में कहा गया कि हमको यज्ञ रूपी माया जाल से बाहर आना होगा।
उपनिषदों में क्या कहा गया, यज्ञ रूपी माया जाल से हमको बाहर आना होगा, यज्ञ रूपी माया जाल से वापस आना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में चलने लगी द्वंद्विता। उसके बाद में हम चलते हैं हम भी नेक्स्ट स्लाइड में अपने, और जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो हम बात करते हैं तो कि मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया है, मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया है। तो मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी नौका के समान है, यज्ञ एक टूटी नौका के समान है, नौका के समान है, जिसके द्वारा इस संसार के भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है, जिसके द्वारा इस संसार के भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। इस संसार के भवसागर को नहीं पार किया जा सकता है। पार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से बातें होने लगी थी अब तो, और एक तरह से क्या हुआ कि ब्रह्म आत्मा की एकता का रूप ब्रह्म, जो ब्रह्म है और जो आत्मा है, जो आत्मा है और जो ब्रह्म है, उसकी एकता का स्वरूप सामने आने लगा था, उसकी एकता का स्वरूप सामने आने लगा था। अब आत्म साक्षात्कार, क्वेश्चनिंग बढ़ने लगी, आत्म साक्षात्कार होने का स्वरूप आने लगा था सामने। अब ये सारे परिवर्तन होते जा रहे थे, ठीक है। और पृथ्वी पर बार बार जो जन्म होता है उसको दुख का कारण माना गया, पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना दुख का कारण माना गया। दुख का कारण माना गया, ठीक है। और मोक्ष की धारणा जो उपनिषदों में जो दो कहा गया कि मोक्ष क्या है, तो उसमें कहा गया कि कर्मकांडों से दूर हटना ही मोक्ष है। उपनिषदों में कहा गया कि कर्म कांडों से हटना ही मोक्ष है, कर्म कांड से दूर हो जाना ही मोक्ष है, से हटना ही मोक्ष है, ठीक है। और इसी तरह से एक उपनिषद का नाम हम सुनते हैं छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद एक है। इस छांदोग्य उपनिषद में एक ऋषि उद्यालक व उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच के एक संवाद का वर्णन है, श्वेतकेतु के बीच का संवाद का वर्णन है, जिसमें श्वेतकेतु को घमंड को दूर करने के लिए इसमें संवाद में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं कि श्वेतकेतु के घमंड को दूर करते हुए कहा गया कि जैसे मिट्टी से घड़ा आभूषण से सोना बना है, उसी प्रकार से संसार भी निर्मित है, और एक प्रकार से ये जो ब्रह्म है वो निर्विकार है, एक प्रकार से ये जो ब्रह्म है निर्विकार है। और हमको क्या करना है, इसका जो अर्थ है कुल मिलाकर इसमें कहा गया है, इनके जो उद्यालक और श्वेतकेतु का जो संवाद है इसमें कहा गया है कि हमको इसके संसार के वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, ठीक है। इनके सार में यही है, ठीक है। और दुनिया में सिर्फ ब्रह्म एक ऐसा है, ठीक है, एक ब्रह्म ऐसा है जिसके मतलब अगर हम उसके अंदर में देखना चाहें हम ब्रह्म के, तो हमको कुछ भी नहीं दिखता है, तो हमको उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता है। और जिसमें क्या है कि ब्रह्म से एक तरह से बीज है, ब्रह्म एक ऐसा बीज है, ब्रह्म क्या है, एक ऐसा बीज है जिससे वृक्ष और फल दोनों हैं, वृक्ष और फल दोनों हैं। लेकिन उस
ब्रह्म के अंदर अगर हम देखने के लिए जाते हैं तो हमको शायद कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, और इसी तरीके से हमको इसी को हमको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर वास्तव में देखा जाए तो ये ब्रह्म और जीव की जो आत्मा है वो एक ही हैं, ठीक है, वो एक ही हैं, बस इनके बीच में एक पर्दा है और इस पर्दे को हटाना है। तो इस तरीके से कुल मिला के ओवरऑल अगर हम बात करें तो कई अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग बातें कही गई, और इन बातों में कई चीज़ें थी जिसके कारण क्या हुआ कि कर्मकांड वर्सेस पुरोहित चलता रहा, बट ओवरऑल में इसमें उपनिषदों को उतनी सफलता नहीं मिली, उपनिषदों को उतनी सफलता नहीं मिली, ठीक है, उपनिषद को उतनी सफलता नहीं मिली थी। और इसका कारण ये था कि कर्मकांडों का जो प्रभाव था, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, कर्मकांड का प्रभाव अधिक था, कर्मकांड का प्रभाव अधिक था, लोगों में भय था, लोगों में एक तरह से भय हुआ करता था कि अगर हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, कर्मकांड नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और इंसान ऐसे ईश्वर के रूप में विश्वास करता था, इंसान ऐसे ईश्वर में विश्वास रखता था जब ब्रह्म रूप में क्या था, कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे इंसान ऐसे ईश्वर में विश्वास करता था जो उसे दिखे, जो उसे तत्काल फल दे, में विश्वास रखता था, जो उसे दिखता रहे उसे तत्काल फल दे। मूर्ति रूप में यहाँ पे देख रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनको दिख रहा था, हमको भौतिक रूप में उसको समझ रहे थे वो, ठीक है। ऐसे ईश्वर में विश्वास जो तुरंत फल दे। तो इस कारण से भी कुल मिलाकर क्या था कि विश्वास पे लोगों को नहीं हो पा रहा था ब्रह्म में, और कर्मकांड अभी भी बना हुआ था, और वेदों को समझना, उपनिषदों को समझना लोगों के लिए कठिन था। इस वजह से भी कारण था, कुल मिलाकर उपनिषदों को समझना भी बहुत कठिन था। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस समय तक प्रभाव किसका था, कर्मकांडों का ही था, ना कठिन था। तो ये हो गई हमारी उत्तर वैदिक काल के बारे में सारी बातें। अब इससे अधिक उत्तर वैदिक काल के विषय में एक शब्द नहीं है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, और पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्लास से हम, नेक्स्ट पार्ट में हम अपने महाजनपद काल को शुरू करेंगे, और महाजनपद के साथ साथ हम जो नास्तिक संप्रदाय हैं जैसे बुद्ध और जैन, इनके बारे में भी हम देखेंगे। और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, लंबा टॉपिक होगा, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इतने सालों से जैसे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म चला आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ लॉजिक है, तभी ये इतने समय से सर्वाइव कर रहा है। आखिर बीच में कौन आ गए थे, बीच में मध्यकालीन भारत के समय में मुग़ल भी आ गए, एक नए नए धर्म आते गए, उसके बावजूद अगर इन्होंने अपना अस्तित्व बना रखा है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम नेक्स्ट पार्ट से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। और अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जो हम करेंगे वो ऐतिहासिक काल माना जाएगा, क्योंकि अब हम 600 BC से आगे बढ़ चुके रहेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज की क्लास भी, और पूरा उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और जो हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा था, सब कुछ आपने देख लिया होगा, बहुत अच्छे से किया होगा। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और बस, थैंक यू।